दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे धमाके होते हैं जिनकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देती है। भारत के सोने के खजाने की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। यह सिर्फ सोने का आंकड़ा नहीं है, यह उस छिपी हुई ताकत का सबूत है जो आज नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा कर रही है। कभी हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब वही उपमा एक बार फिर सच होती नजर आ रही है। भारत का गोल्ड रिजर्व 75 साल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना भी दुनिया ने नहीं की थी। यह खजाना अब इतना विशाल हो चुका है कि अकेले भारत का गोल्ड रिजर्व दुनिया के 117 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा बड़ा है। सोचिए, वो देश जिनके नाम हम रोज सुनते हैं, जिनकी सरकारें अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हैं, उनकी पूरी की पूरी जीडीपी भी भारत के खजाने के सामने बौनी साबित हो रही है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह कहानी तब शुरू होती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ का डंडा चलाना शुरू किया। हर सुबह खबर आती थी कि अमेरिका ने किस देश पर नया आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी दुनिया इस डर में जी रही थी कि अब कौन सा देश और बढ़ा दूसरे पास उनके करने के लिए संभा दिया कि केस अगली मार झेलेगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था इन प्रतिबंधों और टैरिफ की मार से टूट जाएगी। कई विशेषज्ञों ने यहां तक कह दिया था कि भारत का आर्थिक पहिया रुक जाएगा और तरक्की की रफ्तार ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसने इन सारे पंडितों और भविष्यवाणियों को धूल चटा दी। ट्रंप के टैरिफ भारत के लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान साबित हुए। असल में उस समय भारत पर्दे के पीछे एक ऐसा मिशन चला रहा था जिसे दुनिया की किसी ताकत ने भांप तक नहीं पाया। जब हर देश डॉलर और ट्रेड वॉर की चपेट में फंसा हुआ था, तब भारत चुपचाप अपने खजाने को सोने से भर रहा था। यह कोई आम खरीदारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गुप्त रणनीति थी जो भारत की तकदीर बदलने वाली थी। और आज जब उसके नतीजे सामने आए हैं तो दुनिया के होश उड़ गए। भारत का गोल्ड रिजर्व छलांग लगाकर $90 बिलियन के पार पहुंच गया है। यह उछाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गूंज है जो अमेरिका से लेकर चीन तक सबको सुनाई दे रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व भी इसी दौरान $698 बिलियन के विशालकाय स्तर पर पहुंच चुका है। बस एक छोटा सा कदम और भारत $700 बिलियन की जादुई सीमा को छू लेगा। सोचिए, कभी भारत कर्ज लेने के लिए तरसता था और आज हालत यह है कि हमारे रिजर्व दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की बराबरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत को अचानक सोने से इतना मोह क्यों हो गया? जब हमारे पास इतना बड़ा डॉलर रिजर्व है तो आखिर हम इस पीली धातु के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जवाब मिलता है रूस और अमेरिका के बीच हुए उस महायुद्ध से जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। अमेरिका और यूरोप ने रूस को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए डॉलर को हथियार बना लिया। उन्होंने रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व को एक झटके में फ्रीज कर दिया, उसके बैंकों को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंक दिया। उस दिन भारत ने सीख लिया कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना अपने गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है। और तभी भारत ने तय किया कि अब हमारी असली ताकत सोना होगा। सोना दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी है। यह न तो फ्रीज हो सकता है, न किसी सिस्टम का गुलाम है। यह पूरी तरह से संप्रभुता का प्रतीक है। जब आपके पास सोना होता है तो कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। यही सोचकर भारत ने चुपचाप सोना खरीदना शुरू किया। और अब जब दुनिया का ध्यान कहीं और था, भारत अपनी तिजोरी भर रहा था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका और चीन दोनों हैरान हैं। अमेरिका के पास अपनी तिजोरी का 80% हिस्सा सोने में है, भारत के पास अभी सिर्फ 13% है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अपार संभावनाएं बाकी हैं। अगर भारत अमेरिका की तरह बहुत साल करने के लिए इसके बाद नापाक होकी है 80% रिजर्व को सोने में बदल दे, तो सोचिए हमारे पास 6000 टन से भी ज्यादा सोना हो जाएगा। और उस दिन भारत सीधे सीधे अमेरिका के ठीक बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड पावर बन जाएगा। यही डर है जो वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींद उड़ा रहा है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का सोना सिर्फ रिजर्व नहीं है, यह हमारी रणनीतिक ताकत बन रहा है। चीन भी सोना खरीद रहा है, लेकिन उसकी वजह अलग है।
चीन को अपने युवान को बचाने के लिए सोना चाहिए, लेकिन भारत का सोना हमारी सैन्य ताकत और हमारी संप्रभुता का प्रतीक बन रहा है। यही वजह है कि जब हमारे दुश्मन को पता चलता है कि हमारे पास ऐसा खजाना है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, तो उसकी आधी हिम्मत पहले ही टूट जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत के पास इतना बड़ा डॉलर रिजर्व है तो एक बार में 200-300 बिलियन डॉलर का सोना क्यों नहीं खरीद लेता? क्यों ये धीरे धीरे खरीदारी कर रहा है? इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। सोने का बाजार बेहद संवेदनशील है। अगर भारत जैसे बड़े खिलाड़ी ने अचानक भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया तो कीमतें रातों रात दोगुनी तिगुनी हो जाएंगी। इससे खुद भारत का ही नुकसान होगा। इसलिए हमारी नीति है, धीरे धीरे तिजोरी भरो, बाजार को झटका मत दो। यह है असली चाणक्य नीति। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ डॉलर से बचने की कहानी नहीं है, इसमें छिपा है भविष्य का खाका। पहला राज्य है रक्षा का फायदा। अगर कल को युद्ध जैसे हालात बनते हैं और भारत पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो यही सोना काम आएगा। हम सोने के दम पर किसी भी देश से तुरंत हथियार खरीद सकते हैं बिना किसी सिस्टम या डॉलर पर निर्भर हुए। दूसरा है गोल्ड डिप्लोमेसी। चीन बेल्ट एंड रोड के जरिए छोटे देशों को कर्ज में फंसा रहा है, लेकिन भारत अपने सोने के भंडार से इन देशों की मदद कर सकता है, उनकी मुद्रा को स्थिर कर सकता है। यह एक ऐसा कूटनीतिक हथियार होगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। तीसरा और सबसे बड़ा राज्य है डॉलर की बादशाहत को तोड़ना। आज तेल का अधिकांश व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन अगर भारत अपने सोने के दम पर तेल का सौदा करने लगे तो पेट्रो डॉलर की नींव हिल जाएगी। सोचिए दोस्तों, यह सब सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह है नए भारत की गर्जना। यह वो अदृश्य युद्ध है जिसे बिना गोली चलाए भारत ने जीतना शुरू कर दिया है। अमेरिका और चीन को यह साफ दिखने लगा है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी और आईटी की ताकत नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। आने वाले 10 सालों में भारत गोल्ड पावर के खेल में अमेरिका को चुनौती देगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब वो डार्क हॉर्स है जो इस दौड़ में किसी भी पल सबको पीछे छोड़ सकता है। आज जब दुनिया अमेरिका की डॉलर दादागिरी और चीन की आर्थिक चालों से परेशान है, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसी चाल चल दी है जिसने दोनों की नींद उड़ा दी है। 90 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व, 700 बिलियन डॉलर के दरवाजे पर खड़ा विदेशी मुद्रा भंडार और 6500 टन सोने का महालक्ष्य, ये सब मिलकर उस भविष्य की तस्वीर खींच रहे हैं जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का खेल नहीं है, यह कूटनीति, रणनीति और मनोवैज्ञानिक ताकत का खेल है। जब दुश्मन जानता है कि आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, तो उसकी आधी हिम्मत वहीं टूट जाती है। भारत ने यह समझ लिया है कि आने वाले समय में असली ताकत बंदूकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से तय होगी। और इस आर्थिक जंग में सोना वह असली हथियार है जिसे कोई भी सुपर पावर छीन नहीं सकता। रूस की गलती से सबक लेकर भारत ने यह ठान लिया है कि अब अपनी गर्दन किसी और के हाथ में नहीं देगा। यही वजह है कि यह स्वर्ण भंडार सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि नए भारत की दहाड़ है। अब सवाल यह है कि जब आने वाले 10-15 सालों में भारत अपनी चाल पूरी करेगा तो दुनिया का नक्शा किस तरह बदलेगा? क्या डॉलर की बादशाहत ढह जाएगी? क्या भारत अमेरिका को सीधी चुनौती देगा और दुनिया की नंबर 2 गोल्ड पावर बन जाएगा? यह सवाल जितना रोमांचक है उसका जवाब उतना ही ऐतिहासिक होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब वो सोया हुआ देश नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। भारत अब जाग चुका है और इस बार वह न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि असली ताकत किसके पास है। तो दोस्तों, यही है उस सोने की कहानी का निचोड़ जिसने 75 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया है। यह है भारत की गर्जना, भारत का आत्मविश्वास और भारत की वो रणनीति जिसने दुनिया के सबसे बड़े महाशक्तियों को बेचैन कर दिया है। आने वाला कल साफ साफ कह रहा है, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता।